जानते हैं, लेकिन वाह, प्रकट होकर के आपने कौन सा चमत्कार किया, प्रकट दर्शन दिया, ध्रुव जी का सफाया कर दिया है। क्या भजनानंद का सुख ले रहे थे ध्रुव जी महाराज, और प्रकट होकर के ध्रुव के हृदय से अपना स्वरूप अप्रकट कर लिया। ध्रुव जी धराम से गिरने ही वाले थे पृथ्वी मंडल में, ठाकुर जी ने उठाकर छाती से लगा दिया। भगवान के स्वरूप को देखकर ध्रुव जी महाराज मस्त हो गए। ध्रुव जी की इंद्रियां भगवान के रूप और रस का पान करने लगी, हाथ से स्पर्श करने लगे, मानो की आंखों से पी जाएंगे, हाथों से आलिंगन करके अपने हृदय में मिला लेंगे। पढ़े लिखे नहीं है, 5 वर्ष की अवस्था है, सोचते हैं कुछ इनकी वंदना की जाए, परंतु करूं तो क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, यदि आपका तू हो गया तो गाली हो जाएगी, है? कुछ बोल नहीं रहे। भगवान नारायण के मन में आया, मेरा बेटा ध्रुव कुछ बोलना चाहता है। पस्पर्श कपोले, अपना जो अमृत श्रावी शंख है ध्रुव जी के श्रीमुख पर स्पर्श करा दिया। शंख स्पर्श होते ही ध्रुव जी महाराज की परा, पश्यंती, मध्यमा, पैखरी चारों वाणियां प्रकट हो गई महाराज। परा मूल चक्रस्था पश्यंती नाभिमास्थिता, परावाणी मूल चक्र में, पश्यंती नाभि में, मध्यमा हृदय में, वैखरी कंठदेश का। हम लोग जो बात करते हैं वैखरी वाणी से करते हैं। नाम जप पहले वाणी से किया जाता है, उच्चारण करके, फिर वो नाम जप धीरे धीरे मानसी जप में परिवर्तित होता है, और मानसी जप के बाद वो जप का प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है, हृदय में, तब वो मध्यमा वाणी जागृत होती है, फिर और नाभि में स्थिति पहुंचती है, मूल चक्र पर स्थिति होते ही झांकी झलक के दर्शन होने लगते हैं। जो योग और समाधि में स्थित यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान योग और समाधि में स्थित जिस योगी की परावाणी प्रकट होती है, वही परावाणी एक विरही भक्त हे कृष्ण हे गोविंद गोपाल कह के जब करुण क्रंदन करता है तो उसकी परावाणी प्रकट हो जाती है। यहाँ गोवर्धन की बात है, एक संत रहते थे महाराज, जीवन भर गुरु जी की सेवा की बालकपन से। गुरु जी भी बालक अवस्था के थे, चेला भी बालक अवस्था थी, जीवन भर सेवा की। गुरु जी बूढ़े हो गए, चेला भी बूढ़े हो गए। गुरु जी ने कहा, बहुत सेवा करता है बेटा तू, देख बालकपन से तूने मेरी बहुत सेवा की। गुरु जी क्या बताऊं, सेवा तो की, लेकिन आपने सबको पढ़ा दिया, मेरे कोई नहीं पढ़ाया। जितने शिष्य हैं सबको पढ़ा दिया, पढ़ पढ़ कर विद्वान हो गए, पंडित हो गए, बड़े बड़े अच्छे प्रवक्ताओं में गिनती है, और मैं वहीं का ठन पाल मदन गोपाल बना रहा, आपने मेरे को नहीं पढ़ाया। गुरु जी का मन थोड़ा दुखी हुआ, बेटा मैंने तेरे हृदय में वो वस्तु रखी है जो इन पढ़ने वालों के भीतर नहीं रखी। अच्छा गुरु जी, मेरे को पढ़ने की इच्छा थी, अब दिखाई नहीं देता आंखों से, कुछ कृपा कर। सिर पर हाथ रखा, जा गौड़िया संप्रदाय के संत महाराज, हरे कृष्ण ये जप कर, जा करके 8 घंटा जप कर, सब कुछ हो जाएगा। गुरु कृपा से जो ही नाम जप किया तो क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद आंख बंद होती है और आंखों के सामने एक दीवाल का चित्र बनता है, और उसमें जैसे टीवी में आते हैं ना वो शब्द चमकीले, ऐसे वेद के श्लोक लिख जाते हैं, पुराणों के लिख जाते हैं, और नीचे से नंबर लिख गया और हिंदी में उसकी टीका लिख जाती है। जो कोई भी भारत का विद्वान प्रश्न करने आ जाए, आंख बंद करके बाबा प्रश्न का उत्तर देने लगते। ऐसे उद्भट विद्वान हो गए केवल नाम जप की कृपा से। मसी कागद छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ,
कबीरदास बाबा ने क्या किया बताओ है? सूरदास जी महाराज की वाणी पर पदों पर पीएचडीयां की जा रही हैं। ये क्या है? ये क्या बेखरी वाणी है? ये महाराज परावाणी है। आज वो परावाणी ध्रुव जी महाराज की जागृत हो गई है। ध्रुव जी को ये होश नहीं मैं क्या कह रहा हूं, अपने आप वाणी अलंकार के लच्छे प्रकट हो रहे हैं। वंदना करते हैं भगवान की, हाथ जोड़कर खड़े हैं। एक श्लोक का केवल चिंतन करें थोड़ी देर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। क्या सुंदर बात कही है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जिन भगवान ने मेरे हृदय में सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। ध्यान दें, अरे भाई आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। ध्रुव जी कहते हैं मेरी वाणी सोई हुई थी, आपने वाणी को जगा दिया। तो वाणी क्या कोई व्यक्ति है क्या तो उसको जगाएंगे है? 4 प्रकार की जो वाणी अभी आपको बताई ना, हमारी आपकी सबकी वाणी इंद्रियां सो रही है। ये ध्रुव सत्य है। जब तक नाम जप करने के बाद इंद्रियां जागृत नहीं होती तब तक भगवत दर्शन होना बहुत कठिन है। पहले इंद्रियां जागृत होती हैं। ध्रुव जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान की कृपा से इंद्रियां जागृत हुई हैं ध्रुव जी महाराज की। मेरी सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया प्रभु। बैखरी वाणी से सीधा परावाणी में प्रवेश करा दिया। फिर कहने लगते केवल आपने वाणी ही जागृत नहीं की, आपने मेरी आंख जागृत कर दी, मेरे नाक जागृत कर दी, मेरी जिह्वा तो जागृत हो ही चुकी, कर्णेंद्रिय जागृत कर दी, और कहां तक कहें आपने मेरे प्राणों को जागृत कर दिया। प्राणो हो वही विष्णु। अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि, आपने हाथों को जागृत कर दिया, मेरी त्वचा को जागृत कर दिया। अब इंद्रियों का जागृत होना क्या है? श्लोकार्थ तो हो गया है? थोड़ा और सरल समझें। भाषा वही है, कथा वही है, जो एक शब्द बोला जाए आपकी समझ में आ जाए। हम बहुत कह जाएं आपकी समझ में कुछ नहीं आवे तो क्या फायदा। वाणी जागृत होने का मतलब है इस जिह्वा से 24 घंटा नाम जपता रहे पर दिमाग गर्म न हो और नाम चलता रहे, वाणी कभी रुके नहीं। तब समझ लेना वाणी जागृत हो गई है। कान इंद्री जागृत किसको कहते हैं? कर्णेंद्री जब जागृत होती है तो दिव्य धाम वृंदावन में श्री राधा कृष्ण सहचरियों से बात कर रहे हैं, ग्वाल बालों से बात कर रहे हैं, उनकी बात कानों में सुनाई पड़ने लगती है। बांसुरी का स्वर कान में जबरदस्ती सुनाई पड़ने लगता है। ब्रज की गोपियां बैठी हैं घर में, उनकी सारी इंद्रियां जागृत हैं, बांसुरी सुनाई पड़ती है, उनकी आंख जागृत है, बैठी हैं गोपियां अपने घरों में, लेकिन वृंदावन में बिहारी जी ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजा रहे हैं। वो दृश्य बैठे बैठे देख रही है। 1000 कोष के दृश्य को बैठे बैठे देख लिया जाए तो समझ लो नेत्र जागृत हो गए। 1000 कोष की बात को कान से सुन लिया जाए तो समझ लो कर्णेंद्रिय जागृत हो गई हमारी। भगवत रसिक जी कहते हैं गावे हम सोई करें, गावे हम सोई करें, सहज लाडली लाल
सहज लाडली लाल सो हम गावें तत्काल, हम गावें तत्काल। सूत दुहु दिसको ऐसो बुध जन ले विचार, कमल दिन कर को जैसे। श्यामा श्याम जब लीला करने लगते हैं ना, तो मेरे को पहले मालूम पड़ता है कि आज होली लीला हो रही है। हो रही हो ब्रजराज दुलारे, हो रही है। इस प्रकार के शब्द कान में सुनाई देने लगते हैं और होरी का दृश्य तुरंत दिखाई देने लगता है। उनके मन में होली लीला हुई, मेरे हृदय में पहले यह बात आ जाती है और मेरे को कुछ गाने की इच्छा होती है तो श्यामा श्याम करने लगते हैं। हम में उनमें बिल्कुल भेद नहीं। आंख जागृत हो गई है। जब ये आंखें जागृत होती हैं तो दिन रात श्यामा श्याम की लीला का दर्शन होना ही आंखों का जागृत होना है। एक क्षण के लिए भी रूप की छटा हटे नहीं तो समझ लो आंख जागृत है। आंख बंद है और सब कुछ दिखाई दे रहा है तो समझ लो आंख इंद्री जागृत है, सो नहीं रही है। हाथ इंद्री जागृत है कब? जब श्यामा श्याम के चरणों की सेवा हो रही है, खड़े खड़े पंखा झल रहे हैं। एक बार कह दिया, अरे श्यामदास जरा एक गिलास पानी पिला दे। अपने हाथों से लेकर श्यामा श्याम की सेवा में तत्पर हो जाएं, यह है हाथों का जागृत होना। अब आइए प्राणों का जागृत होना क्या है। प्राण जागृत होते तब क्या होता है? रोम रोम जागृत होता है। जब रोम 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 जागृत होता है तो रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आप देखिए यहां एक छवि है, अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि प्रकट हो रही है। ये एक स्थिति है। केवल अर्जुन के ही रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि नहीं निकलती। आप साधक लोग जब जप करोगे और अपना हाथ लगाओगे कान में तो हाथ के रोम में से आवाज आएगी, श्री राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण। अच्छा, प्राणों का जागृत होना क्या है? श्री राधा रानी विराज रही है सिंहासन पर, मेरे श्याम सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराज रहे हैं। उनके आसपास में सखियां हैं। श्री राधा जी की सांस ऊपर को चली। सांस लेने पर थोड़ा नासिका मार्ग फूलता है कि नहीं? फेफड़ा, छाती फूली। जिस समय राधा रानी की सांस ऐसे चली उसी समय भगवान श्री कृष्ण की सांस चली, क्योंकि राधाम कृष्ण स्वरूपामयी, श्री राधा कृष्ण तो एक प्राण दो दे हैं, स्वाभाविक है। तो उन्हीं के साथ वो जो सखियां हैं वहां की दिव्य वृंदावन की, उनकी भी सांस उसी प्रकार से चलती। उसके साथ साथ श्रीधाम वृंदावन की जो लता पता हैं, पशु पक्षी हैं, वो लताएं ऐसे होती हैं और ऐसे होती हैं। जैसे श्यामा श्याम का हृदय का फेफड़ा ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो उसी प्रकार से महाराज वहां की लताएं भी ऐसे होती हैं। वहां के पशु पक्षी भी उसी में सांस मिल जाती है। श्यामा श्याम की सांस में सांस, सखियों की सांस में सांस, और उनकी श्वासा के साथ हमारी श्वास में श्वास मिल जाती है। आज ध्रुव जी की श्वासा से भगवान नारायण की श्वासा मिल गई है। इसलिए ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। यह है प्राणों का जागृत होना। भगवत सिख जी ने स्वीकार किया है, सिख हम श्यामा श्याम के। बड़ी अच्छी बात है, हम श्यामा श्याम के शिष्य हैं, ये अच्छी बात है और सहज है, साधारण भाव है। सिख हम श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम। ये भाव कठिन, ये भाव बड़ा विचित्र भाव है। श्यामा श्याम के हम गुरु जी हैं। चेला बनना तो अच्छा है, लेकिन कहते हैं मैं श्यामा श्याम का गुरु हूं। यह असाधारण भाव है,
ये वृंदावन के रसिकाचार्य चरण ही कह सकते हैं, चिरजियो लाल रसाल प्यारी जू तेरो लाडली को। जिनके एक दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म धारण करते थे लोग, तपस्या करते थे, आज वही कलयुग में ऐसे आचार्य चरण प्रकट हुए जिन्होंने वो उपासना का मार्ग निकाला कि राधा कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं। चिरजियो तारानंदन, चिरजियो लली, चिरजियो लाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हैं। भगवत सिंह जी कहते हैं, शिख हम श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम, ओत प्रोत अर्पण कियो, निज तन मन धन धाम। ओत प्रोत हो गए, तन मन प्राण, प्राण सो सन्मुख, अब न फिरे मन मेरा। मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण एक हो चुका है, मैं अलग नहीं हो सकता। मैं श्याम श्याम का गुरु भी हूं। भावुकता में बोल पड़ते हैं, चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाही, सखी लड़े ती लाल की, रहे महल के माही, रहे महल के माही, टहल सब करें निरंतर, दंपति अति अकुलाई, पलक कहूं परे जी अंतर। भगवत भगवती कहें, करें नहीं हम बिन केला, ताते हम परिहरें देह मानी गुरु चेला। अरे ये गुरु चेला वाली स्थिति तो बहुत इधर रह जाती है, देह भाव तक है ये तो, लेकिन देह नाते सो उपसम, भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम उनके प्राण हैं, मेरे प्राण वो है। ये है प्राणों का जागृत होना। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्राणात् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आपने मेरे प्राणों को जागृत कर दिया प्रभु, मेरी इंद्रियों को जागृत कर दिया। क्या स्तुति की है। या निवृत्तिस्तनुभृताम तब पाद पद्म, ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्, सा ब्रह्मणि स्व महिमन्यपि नाथ माभूत्, किं त्वन्त कासि लुलितात् पततां विमाना। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वो निजानंद स्वरूप ब्रह्म में बिल्कुल नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वो सुख मिल ही कैसे सकता है। हे अनंत प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। ध्रुव जी महाराज ने बहुत प्रकार से वंदना की। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, सिर से लेकर सारे शरीर पर अपना वरद हस्त पहुंचाया। आज ध्रुव जी प्रसन्न है, हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। ध्रुव को देखकर सारी प्रकृति मुस्कुरा रही है। अरे भाई, देवता क्यों हंसेंगे? देवताओं को तो दुख और होता है, कोई भजन करता है तो। फिर देवताओं के हंसने का क्या कारण? देवता इसलिए हंस रहे हैं कि देवताओं की दम घुट रही थी, प्राण रुक गए थे। और ध्रुव जी महाराज की तपस्या हट गई, देवताओं का काम बन गया, श्वास चलने लगी। भगवान कहते हैं, वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले, चुप साथ थे। प्रभु, वंदना करते जा रहे हैं पर मांगने वाली कोई बात नहीं, मांगो ना। वो तो पहले इच्छा थी लेकिन अब नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि ब्रह्मानंदियों को सुख नहीं मिलता, वो आपके दर्शन से सुख मिलता है। भगवान ने कहा, तुम मांगते क्यों नहीं? वो मेरी इच्छा नहीं है। देखो,
जिस इच्छा को लेकर तुमने तपस्या प्रारंभ की थी वो तुम्हारा भाव प्रधान माना जाएगा। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, तुलसीदास जी कहते हैं, पायो अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलानी, ध्रुव जी ने ग्लानी के सहित भजन किया था, और जो उल्लसित होकर भजन करेगा तो कहना क्या। अविचल अनुपम ठाव मिला ध्रुव जी महाराज को। भगवान ने कहा तुमको यह लोक भी मिलेगा, वो लोक भी मिलेगा, तुमको लौकिक सुख भी मिलेगा, अलौकिक सुख भी मिलेगा, चिंता मत करो बेटा ध्रुव, जाओ। सिर पर हाथ फेरा, जो ही विमान में बैठ करके प्रभु अपने धाम को जा रहे हैं, ध्रुव जी टकटकी लगा करके देख रहे हैं, बनिया का सा व्यवहार हो गया, ये तो लेन देन हो गया। भगवान ध्रुव जी की तरफ देख रहे हैं, गरुड़ जी चल रहे हैं, ध्रुव जी की टकटकी लगी है। हाय हाय, मैं तो ठगा गया, मैं ठगा गया। ध्रुव जी रोते हुए, अब आप प्रश्न करेंगे भगवान के दर्शन हुए रो के रहे, अब ये जरा ध्रुव जी के हृदय पर हाथ धर कर देखें, कितना सुख है इनके दर्शन में। ऐसे ऐसे करोड़ों राज्य इनके चरण कमलों के दर्शन पर न्योछावर हैं। हाय मैंने क्या किया। चले आ रहे, इधर नारद जी महाराज वीणा संभालते हैं, उत्तानपाद के पास पहुंचे। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए अपना मुकुट हटा करके सिर पर हाथ फेर रहे थे, बड़ी जोर से आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था, उद्विग्न चित्त बैठे थे। हाय मुझ सरीखा अस्त्रीण, मुझ सरीखा नीच इस विश्व में कोई नहीं है। एक अपनी स्त्री के कहने से मैंने 5 वर्ष के बच्चे को घर से निकाल दिया। धिक्कार है, मेरे को राजा बनने का अधिकार नहीं है, मुझ सरीखे को तो संसार में रहने का भी अधिकार नहीं। इस प्रकार अपने प्रति न जाने क्या क्या सोच रहे थे। नारद जी के दर्शन हुए, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव मेरा बेटा कहीं हो तो बताओ। अब कहाँ होगा मेरा बेटा, सिंह खा गए होंगे, सांप काट गए होंगे, बिच्छुओं ने डंक मारा होगा, मेरे बेटा अब इस जीवन में नहीं मिलेगा। गुरुदेव यदि कहीं वो हो तो बताओ, क्या कभी मिलेगा मेरा बेटा। नारद जी महाराज का पूजन किया है। नारद जी महाराज ने बताया है, चिंता मत करो, जाको राखे सांवरो ताहि न नाखे कोई। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोय, कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति से। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देह दुख लगे न ताको। सुरजन सब अनुकूल करें दुर्जन कर ताको। चरण कमल बंदों हरिराई। एक जंगल का भिखारी जिसके खाने पीने का ठिकाना नहीं था, आज उसको राजा बना दिया है। चरण कमल बंदों हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधरे को सब कछु दर्शाए, बहरो सुने मूक पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बारंबार नमो श्रीनाथ। नारद जी कहते हैं, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। ऐसा है, वो तुम्हारा ध्रुव भगवान के दर्शन करके लौट रहा है, राजा पने का वरदान प्राप्त कर चुका है। तुम उस महाभागवत का सम्मान करने के लिए चलो,
सारा नगर सजाया गया। नगर तुरंत सज गया। हथनी को आगे करके ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को वाद्य यंत्रों के द्वारा, स्वस्ति वाचन के द्वारा ध्रुव जी का सम्मान करने के लिए आज जा रहे हैं। जिसका सम्मान भगवान करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको। ध्रुव जी को दूर से देखा है, उत्तानपाद महाराज दौड़ पड़े हैं। ध्रुव जी साष्टांग प्रणाम किया, पिताजी की जय, उठा करके छाती से लगा लिया, हथनी में बैठाया और लाकर दिव्य सिंहासन में बैठा करके राजकुमार पने का तिलक कर दिया। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। आज मानो कि उत्तानपाद के आनंद का ठिकाना नहीं रहा है। समय आया, उत्तान श्री ध्रुव जी महाराज बड़े होते हैं। ध्रुव जी की शादी विवाह हो जाती है। ध्रुव जी को दिव्य सिंहासन पर बैठा करके और उत्तानपाद जंगल को चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए हैं। उन ध्रुव जी राज्य करने लगे। अब ध्रुव जी के दूसरे भाई जो थे, दूसरी माता सुरुचि थी, उत्तम भाई थे। उत्तम कहीं किसी यक्ष के नगर में गए तो किसी यक्षिणी को छेड़छाड़ कर दिया। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। माता गई जंगल में, वो भी मर गई सुरुचि। ध्रुव जी ने सुना तो बहुत क्रोधित हुए। ध्रुव जी ने अपना धनुष बाण संभाला और जाकर यक्षों से युद्ध करने लगे। नारायण मंत्र का उच्चारण किया, नारायणास्त्र का प्रयोग किया। भीषण संग्राम हुआ है। बहुत से यक्ष मारे गए। एक बार तो ध्रुव जी ढक जाते हैं अस्त्रों से, लेकिन फिर भी भगवान नाम के प्रभाव से सारे अस्त्र बेकाम हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने बहुत से यक्षों को मारा। यक्षों के राजा कुबेर जी महाराज स्वयंभू मनु से शिकायत करते हैं, देखो आपके नाती जी बिना मतलब में हम लोगों को मार रहे हैं, देखो तो आप राजीनामा करा दो ना। भगवान के दर्शन से क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन भगवान के भक्त के दर्शन से क्रोध शांत हो गया। महाराज स्वयंभू मनु आते हैं आकाश मार्ग में, बेटा ऐसा मत करे, देखो तुमने तो बालकपन में वो तपस्या की है जो साधारण बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं कर पाते। ये क्रोध छोड़ दो। हम साधु पुरुषों का, सज्जनों का, भगवान के भक्तों का ये क्रोध करना शोभा नहीं देता। मान जा बेटा। ठीक है बाबा जी, आप कहते तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। स्वयंभू मनु ने कहा, बेटा देखो ये कुबेर जी खड़े, तुमको कुछ वरदान देना चाहते हैं। हाँ हाँ। कुबेर जी को प्रणाम किया। कुबेर जी से बस यही मांगा है, हमारे हृदय में अविचल भक्ति बनी रहे प्रभु, और हमको कुछ नहीं चाहिए। वरदान दे करके कुबेर जी चले जाते हैं। स्वयंभू मनु जी अंतर्ध्यान होते हैं। ध्रुव जी महाराज लौट के आते हैं। एक समय की बात है, कहीं अन्यत्र से हमको श्रुति के द्वारा एक, देखो ऐसा है, एक प्रमाण है, एक श्रुति प्रमाण है। भागवत है, भक्तमाल है, रामायण ग्रंथ लगाया करते हैं, गुरुओं से पढ़ते हैं तो कुछ तो प्रमाण की बातें मिलती हैं, और कहीं यत्र तत्र से भी कथाएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रवण करने को मिले कि ध्रुव जी महाराज को एक बार अभिमान हो गया कि मैंने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिया, और बड़े बड़े महात्माओं को दर्शन नहीं देते पर मेरे को दर्शन दिया। इधर महात्माओं को क्रोध आ गया, जीवन निकल गया, माला घुमाते घुमाते पर एक बार दर्शन नहीं दिया, और राजा का बेटा था इसलिए दर्शन दे दिया, माला छोड़कर बैठ गए। भगवान ध्रुव जी पर कृपा तो थी भगवान की। नौका विहार करने के लिए चले, चलो भाई नौका विहार करते हैं, चलो। भगवान के साथ ध्रुव जी गए एक ऐसे जंगल में जहां हड्डियों के पहाड़ छोटे छोटे रखे थे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु ये क्या है? भगवान कहते, ये तुमने जो पहले जन्म में तपस्याएं की है ना, तो तुम्हारी हड्डियां रखी हैं,
पहले जन्म के प्रताप से इस समय तुमको 6 महीना में मेरे दर्शन हो गए। ऐसा कहते ही तो ध्रुव जी चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैं बहुत अपराधी जीव। एक समय इसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज वहां से चले आए। भगवान की कृपा से ध्रुव जी का अभिमान समाप्त हो जाता है। अब वृद्धावस्था दिखाई देने लगी। शरीर में वृद्धावस्था नहीं है, उम्र के आधार पर। तो ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि चलो अब भजन करें, अपने बच्चों को राज्य दे दें। ध्रुव के बेटा एक थे उत्कल। इन उत्कल जी का ही प्रसंग ब्रह्मवैवर्त पुराण में सुयज्ञ नाम से विख्यात है। सुयज्ञ ने बहुत सी गायों का दान किया है पुष्कर क्षेत्र में। वहां एक संत नाराज हो गए, संत को मनाया तो संत ने राधा कृष्ण नाम मंत्र दिया। तो उत्कल जी ने श्री राधा नाम मंत्र के प्रभाव से गौलोकाधिपति श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए। बोलो वृंदावन विहारी। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रसंग है। जो भी है, यहाँ क्या हुआ, ध्रुव जी ने कहा बेटा उत्कल अब तू राजगद्दी संभाल ले। हमारी इच्छा है कि हम जैसे पहले भजन किए थे ऐसे अब करने लगे। उत्कल ने कहा मेरे प्रभु पिताजी, जब इस राज्य से आपको ही सुख नहीं मिला तो ये राज्य मेरे को क्या सुख दे देगा। ऐसा क्यों कहा बेटा, ऐसे क्यों कहता है। पिताजी मैं जब छोटा था तो रात में आप सोते सोते जाग पड़ते थे और बड़ी जोर से हिलकियां दे करके रोया करते और कहते थे हाय मैं तो ठगा गया, हाय मैंने मणि के बदले कांच ले ली, मैं तो ठगा गया, हम सरीखा अभागी कोई नहीं है। क्यों पिताजी, मैंने आपसे पूछा था, मेरे को याद है मैं छोटा था, आपके साथ सोता था, आपने कहा था भगवान के दर्शन होने पर मैंने भगवान को नहीं मांगा, भगवान की भक्ति नहीं मांगी, भगवान से राज्य मांगा, मैं ठगा गया। जब आप ही ठग गए इस गद्दी से तो मैं क्यों ठगूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उत्कल जो बेटा था पिताजी को प्रणाम करता है, पिताजी दंडवत है, आप किसी दूसरे भैया को दीजिए गद्दी, अपने राम तो चले। पिताजी के देखते देखते बेटा तो बाबा जी बन गया उत्कल। ध्रुव जी ने और दूसरे पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा दिया और जंगल में गए। अब की बार बद्रिकाश्रम क्षेत्र में परम पावनी श्री गंगा जी के किनारे आसन लगाए हैं। ज्यों भजन करने को बैठे तो गंगा जी वहां बहुत शोर मचाती है। ध्रुव जी ने कहा गंगा जी भजन नहीं करने देती हो तो आप माता जी मैं तो जा रहा हूं। गंगा जी प्रकट होकर दर्शन देती हैं। महाराज आप सरी के महापुरुष महात्मा लोग संत लोग हमारे किनारे भजन नहीं करेंगे तो इस भूतल पर आने का हमारा कोई फल नहीं है। आप दर्शन, आप कृपा करके यहीं भजन करिए। तो माता जी आप हल्ला गुल्ला बंद कर दीजिए बस। गंगा जी ने कहा ठीक है मैं शोर नहीं मचाऊंगा। जहां ध्रुव जी ने तपस्या की उस स्थान पर अब गंगा जी शोर नहीं मचाती। ध्रुव जी तपस्या करने लगे। बहुत समय व्यतीत होगा, भजन आनंद की मस्ती श्री ध्रुव जी महाराज को हो रही है। जब समय आया तो भगवान ने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरे बेटा ध्रुव को लेकर के आ जाओ। ध्रुव को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं, इधर विमान खड़ा है। विमान से पार्षदों ने कहा महाराज आपको मेरे प्रभु बुला रहे हैं। भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहितः शृणु यह पंचवर्षस्तपसा भवान् देवमती त्रपत् तस्याखिल जगद्धातुरावां देवस्य सार्णः पार्षदावीशं प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत् पथम्। हे राजन,
आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया है। हम उन्हीं निखिल जगत नियंता सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो औरों के लिए बहुत दुर्लभ है। ध्रुव जी से कहा, सनंद जी ने, सुनंद और नंद जो पार्षद है भगवान के, ध्रुव जी दर्शन करके प्रणाम करते हैं विमान को। जो आज्ञा, थोड़ा मैं माता जी पर स्नान कर लूं, गंगा स्नान करके गुरु जी का मंत्र जाप कर लूं, अभी बैठता हूं। मरने के समय भी गुरु मंत्र का याद रखना चाहिए, अपना विवेक नहीं खोना चाहिए है? स्नान करके ठाकुर जी के चरणामृत, गंगा जी का तात्पर्य है ठाकुर जी का चरणामृत। महाराज जो ही चढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो ऐसा है, वो थोड़ा विमान ऊंचा था, अब ज्यादा 2 फुट का भी होगा तो पैर तुम चक्कर नहीं पड़ता, डंडा पकड़ना पड़ेगा। तो पीछे से काले काले रंग का व्यक्ति आया, बड़ा भयंकर भीषण आवाज में बोलता है, महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। हैं? ये कौन कह रहा है मेरी जय हो? ध्रुव की जय जयकार कर रहा है। मुड़कर देखा तो काला काला रंग है, ये सींग है, उसका सिर जो है जैसे चौकी होती है ना, मृत्यु देवता का सिर चपटा है, बिल्कुल चौकी सरीखा बना है। ये एक पैर बड़ी मस्ती से उसमें रख लीजिए, हिलेगा नहीं पैर। हम पर कृपा करो, आप कौन हैं? मेरा नाम मृत्यु देवता है। मैं भगवान की आज्ञा से मृत्यु लोक में सबके पास जाता हूं। तो सबके पास जाता हूं तो मैं तो भगवान का बेटा हूं, भगवान का हूं, क्या मेरे पास भी जाओगे? महाराज जाता तो सब पर हूं, लेकिन थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? जो भगवान के भक्त हैं मैं उनकी आज्ञा में दूर खड़ा रहता हूं, उनके चरणों के नीचे रहता हूं, उनके चरणों की रज लेता रहता हूं। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं मैं उनके सिर पर, कंधे पर चढ़ा रहता हूं। हरि के नाम को आलस कित करत है रे, काल फिरत सर साधे, वीर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़्यो रहत नित कांधे। हीरा बहुत जवाहर संचे, कहाँ भयो हस्ती दर बांधे। कैसी हरिदास महल में बनिता, बनी ठाढ़ी भई एको न चलत, जब आवत अंत की आंधे। भीष्म पितामह के सामने काल देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। महाराज मैं भक्त की आज्ञा मानता हूं और अभक्त को खूब दंड देता हूं, बस इतना ही अंतर है महाराज। अच्छा, श्री बिहारी दास जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। कबहू काल न ख्याल करत डर, कभी भी काल भगवान भूल करके निशंक भक्त के सामने दृष्टिपात नहीं करता। भूल न तिन तन सकत निहा, कही न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, माया रही लटी हुए हार। निर्भय गई भई भई, निर्भय भय गई भय तम तरी, निर्भय हो जाता है। भक्त का सबसे बड़ा गुण है जिसके हृदय में भगवत भक्ति आ जाती है, भक्त की बात है, वो निर्भय हो जाता है। उसको डर किसी से कभी भी कैसी अवस्था में कहीं नहीं लगता। अभयता प्रथम गुण है। निर्भय भय अभय, संगी शस्त्र रही कर डारी। जो संग के दुश्मन है काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धये वैरिणम। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बड़े बड़े शत्रु हैं, ये अपना अस्त्र छोड़ करके और भक्त के चरणों में प्रणाम करने लगते हैं। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ और वही मोह जो दुश्मन थे वही मित्र हो जाते हैं।
अंगिरा भक्ति सूत्र में आया है, दैवी मीमांसा में, स्नेह प्रेम श्रद्धा तिरेगाद अलौकिक ईश्वरानुराग रूपा। यही स्नेह, यही प्रेम, यही लोभ, यही मोह, यही काम जो संसार की प्रति वर्तते हैं, यही स्नेह, यही काम, यही लोभ ठाकुर जी के प्रति यदि लग जाता है तो दिव्य काम हो जाता है, दिव्य क्रोध हो जाता है, दिव्य लोभ हो जाता है। इसी काम क्रोध लोभ से कल्याण हो जाता है साधक का। बुरो वृंदावन में हरि निर्भय भय गए भय तम तरी, संगी शस्त्र रहे कर डारी। बिहारी दास या में भ्रम नहीं, वेद पुराण निकयो पुकारी। वेद और पुराणों ने पुकार पुकार करके कहा है कि भगवान का जो भक्त होता है उस पर कोई कानून लागू नहीं कर सकता। हरि को भक्त होए अपराधी, हरि ताड़न की फेट जुबानी। हरि का भक्त यदि अपराधी हो भी गया तो उसके कल्याण के लिए भगवान ने फेंट कस रखी है, मैं कल्याण करूंगा। भगवान के भक्त को दंड देने का किसी को अधिकार नहीं है, सबसे अधिकार छीन लिया है। अधिकार भगवान ने ले लिया, मैं दंड दूंगा। आहा, माधव दास जी महाराज के साथ ठाकुर जी खेलते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। भूख लगती है तो मंदिर से सोने का थार लेकर बाबा माधव दास जी को भोजन कराते हैं। सोने का थार देने जाते हैं तो पंडा पुजारी पिटाई करते हैं। जंगल में जाते हैं, बगीचे में, राजा के बगीचे में कटहल तोड़ने के लिए ठाकुर जी लिवा के कटहल खाऊंगा। कटहल कोई खाने की चीज है? ऊपर से 2-4 कटहल नीचे टपक पड़े, मालियों ने पकड़ करके बाबा की पिटाई की, ये तो भाग गए। एक बार दस्त लग गए, दीर्घ शंका, पेट खराब हो गया, 50-50 बार शौचक क्रिया करने लगे, संग्रहणी हो गई तो महाराज समुद्र के किनारे जा पड़े। क्या करें, लोग देख करके घृणा करते हैं। छोटे से बालक के रूप में आए, लोटा ले करके इनके अंग को साफ करते हैं, धुलाते हैं इनके शरीर को भगवान। जब और दही और चूड़ा देते हैं, दवाई डालकर खिलाते हैं। जब होश में आए, प्राण बच गए, तब होश आया, ऐसा लग रहा है ये बालक नहीं है, ये जगत का पालक है। बेटा तू कौन है, तेरी माता जी कौन है, कहाँ का रहने वाला, जरा बताना। बाबा तो याते का मतलब है, मैं तो जा रहा हूं, तो दवाई ते मतलब की और का होते। बाबा बोले मैं खाऊंगो ना भैया, बता दे लाला, मत खावे, मर जा, मोह का मतलब। धर के चले गए दवाई दही चूड़ा, फिर लौट के आए, कहाँ चैन है इनको। बाबा खाए ले। बाबा बोले देखो लाला, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं कौन का बेटा हूं, परिचय मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन बताते नहीं हो। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, नहीं बताओगे और नहीं स्वरूप दिखाओगे तो आज ही समुद्र में कूद कर मर जाऊंगा। भगवान का हृदय द्रवीभूत हो। क्या सुंदर स्वरूप है। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतभाषः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः। क्या सुंदर स्वरूप प्रकट किया है माधवदास बाबा के सामने। चरणों से लिपट गए माधवदास जी। प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, ये संग्रहणी का रोग ठीक नहीं कर सकते थे। भगवान कहते हैं ठीक कर सकता था, लेकिन कर्म शेष बहुत बड़ा भोग था, इसको मैंने थोड़े से में निकाल दिया है। इतना तो भोगना ही था, यदि नहीं भोगते तो दूसरा जन्म लेना पड़ता। मेरे भक्त होकर मैं तुमको दूसरा जन्म नहीं लेने दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कैसा वो कृपालु, कैसा वो दयालु, कैसा वो करुणा सागर, कैसा वो दीन बंधु है।
बिहारी दास या में भ्रम नाही, वेद पुराण निकयो पुकार। कोई भी दंड नहीं दे सकता भगवान के भक्त को। भगवान का ही कानून भक्त पर लागू होता है। काल दंड नहीं दे सकता भगवान को, क्योंकि सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। आपुन सदा स्वतंत्र नियंता, बुद्धि विशाल। बोलो गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। काल भगवान कहते हैं, महाराज मैं आपके सामने चौकी बनकर बैठ जाऊंगा, आप कृपा करके मेरे सिर पर पैर रख दीजिए। कृपा करके मेरे सिर पर पैर रखिए, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम्। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके महात्मा ध्रुव जी महाराज अपने धाम को गए। भैया ये ध्रुव धाम कौन सा है? ध्रुव का मतलब अटल, जिस धाम में जाकर लौटना नहीं पड़ता। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, अरे बोले धाम से तो बहुत लोग लौट आए। धाम में भगवान के पार्षद जाते हैं, यदि उनकी आज्ञा से उन्हीं के साथ यदि भूतल में आते हैं तो उनको माया का आवरण